हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। मेरे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को, जिसे कि अघान पूर्णिमा भी कहा जाता है, माँ अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से पूरे संसार को भोजन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, इसके लिए हमें माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, जिसे बहुत ही सरल विधि आज इस वीडियो में मैंने बताया है। तो देखिए, माँ अन्नपूर्णा की पूजा हम रसोई में करेंगे। सबसे पहले हम रसोई को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद कोई भी पटला या चौकी ले लेंगे जिस पर हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे तो देखिए, हमने यहाँ पे पटरा ले लिया है और इस पर लाल कपड़ा भी बिछा लिया है। माता अन्नपूर्णा की जयंती पर भगवान शंकर पार्वती माता का स्वरूप माना जाता है और भगवान शंकर ने जब मां अन्नपूर्णा से भिक्षा ग्रहण की तभी सारे संसार को भोजन मिला था। इसलिए भगवान शंकर की भी पूजा इस दिन जरूर की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मां अन्नपूर्णा की फोटो या मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको फोटो या मूर्ति को विराजमान करके पूजा करें। अगर नहीं है तो आप पार्वती माता की फोटो या मूर्ति लेकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग गणेश जी के विराजमान कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गणेश भगवान को भी विराजमान कर लिया है। साथ हमने यहाँ पे नए चावल लिए हैं। यहाँ पर आप धान भी ले सकते, तो आप धान भी ले लीजिएगा, नहीं तो आप चावल भी ले लीजिएगा। किसी भी तांबे या पीतल के बर्तन में हमें ये चावल लेना है। इसमें हम अन्न के रूप में यहाँ पर पूजन करेंगे। इसके बाद हम एक कलश में जल भर कर कलश रखेंगे। आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। शुद्धिकरण कर लेंगे, जल के छींटे लगाकर मैंने यहाँ पर शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद हम चावल का आसन देते हुए और हम यहाँ पर दिया रखेंगे। आप यहाँ पर देसी घी का भी दिया है। अब मैं दिया को जला लूंगी। इन्हें प्रज्वलित करने के बाद हम गणेश जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोली से तिलक कर दिया है गणेश जी को। उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे, माता पार्वती को तिलक करेंगे, यहाँ पर शिव शंकर भगवान को तिलक करेंगे और भोले शंकर भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद जो भी हमने धान या चावल लिए उन पर भी हम तिलक करेंगे। दिए में भी हमें पूर्ण विधि पूजन करना है। इसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर देंगे। कलश पर भी हमने पहले ही कलावा बांध दिया। अब हम पार्वती माता को और शंकर भगवान को भी कलावा समर्पित कर देंगे। और उसके बाद देखिए, जनेऊ हमें जरूर से समर्पित करना है, तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे और शिव शंकर भगवान को हम भी जनेऊ जरूर से समर्पित करेंगे। माता पार्वती को चुंदरी अर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को लाल फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास माला हो तो आप माला भी समर्पित कर सकते हैं। शिव शंकर भगवान को हम सफेद फूल समर्पित करेंगे, माता को भी हम लाल फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा हो तो आप जरूर से यहाँ पर समर्पित करिएगा। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। भोग में हमें खीर जरूर से समर्पित करना है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं तो खीर का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप कोई भी मिठाई या कोई भी फल लेकर आप भोग के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और इस तरीके से हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम सीधे हाथ में पुष्प ले लेंगे और माता अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में पुष्प और चावल लिए हैं वो माता पार्वती यानी कि माता अन्नपूर्णा को समर्पित करेंगे। कथा सुनने के बाद हम लोग आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम कपूर की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता अन्नपूर्णा की आरती करेंगे। शिव शंकर भगवान की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे रखने के लिए अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जल का जो हमने लोटा लिया है उस सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है, जैसे हमने खीर चढ़ाई या मिठाई चढ़ाया है, फल चढ़ाए, ये सभी घर के सभी सदस्यों को हम बांट देंगे। और जो चावल लिए थे ये हम रसोई घर में चावल रख देंगे, उन्हें
उन्हें सभी चावलों में मिक्स कर देंगे। और इसके बाद ही हमने जो दक्षिणा लिया था, यह दक्षिणा लोग अपने लॉकर में रख लीजिएगा, जहां आप पैसा रखती है वहां पर रख लीजिएगा। और यहाँ पर चौकी जो है, अगर आपने सुबह के समय पूजा की है तो शाम को हम चौकी उठा लेंगे, और अगर आपने शाम को पूजा की है तो सुबह हमें चौकी उठानी है। जो हमने जल का जो कलश भर कर रखा है, उस कलश को अगर आप सुबह चौकी उठाते हैं तो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आपने शाम को चौकी उठाते हैं तो चंद्र देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि बहुत ही सरल है। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महादेव की। जय अन्नपूर्णा माता की। आप सभी के घर के भंडार माता भरे रहें, ऐसी मनोकामना मैं करती हूँ।